पानी देखो कैसा बाहर रोड पे आ रहा है। सब दूर इधर है, उधर सब कचरा ही कचरा है। ये पूरा नर के जीवन जी रहे यहाँ के भीमनगर के लोग। ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है। जहाँ से नोट मिल रहे वहाँ से काम कर रहे हैं। पार्षद कोई नेता कोई हमारा तरफ कोई ध्यान देता नहीं। सफाई बिल्कुल नहीं है। आता है खराब पानी आता है, पानी गटर का पानी आता है। ये जब से बिल्डिंग बनी है तब से चेम्बरों की सफाई नहीं है। पार्षदों ने, नगर पालिका ने कोई काम नहीं किया। कोई नहीं आया। कोई सा पार्षद कोई सा नेता कोई आता नहीं। बैक्टीरिया भी आते रहते, कीटाणु छोटे छोटे वो भी आ जाते, बाथरूम में पूरे सील वील ये सब निकल लग जाता है। लोगों को नीचे उतर के वहाँ पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। तो भीमनगर में जितने झाड़ू लगाते हो भैया तो सब कचरे यहीं पे फेंकते हैं। तो भैया कहते हैं कि बोल दरोगा ने हमको बोला है कि आप पे कचरा डाल। इंदौर की ट्रॉफियों के बीच की एक ये भी सच्चाई है, जहां कहा जाता है कि इंदौर 7वीं बार स्वच्छ शहरों में सबसे एक आया है। वहां पे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ऐसी गंदगी के बीच रह रहे हैं। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ लोगों को अलॉट किए गए हैं, लोग रहते हैं, लेकिन उनके नीचे की जो काली सच्चाई है वो इतनी दर्दनाक, इतनी गंदी और इतनी बदबूदार है कि अगर आप यहाँ 1 मिनट भी रुक लेंगे तो हो सकता है कि आप चक्कर खा के तक गिर जाए। इतनी गंदगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम की कितनी ज्यादा लापरवाहियां सामने आ रही हैं। पूरी जगह कचरा फैलाया हुआ है और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि नगर निगम किस प्रकार सफाई के लिए ध्यान दे रहा है और अपने वार्ड के लिए, अपने इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए कैसे काम कर रहा है। सर, यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं? हमसे बहुत कम से कम यहाँ से अब 40 साल हो गए हमको। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए और 40 साल से यहाँ की ऐसी ही स्थिति है? नहीं, पहले तो ठीक थी, पर अभी जैसे मल्टी के कारण क्या है, वो सारी गंदगी इस तरह से फैलती जा रही है। ड्रेनेज लाइन की जो है वो समस्या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। साफ क्लियर हो नहीं रहा है मामला। जी, तो आप लोगों ने नगर निगम से कोई शिकायतें करी है? शिकायत करी कई बार, पर इस तरह जैसा तो मामला बना रहता है। अब देखो इस तरह से आप बता रहे थे, पानी देखो कैसा बाहर रोड पे आ रहा है। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? लगभग बहुत सारे, या 1001 लोगों की संख्या है। 1000 की संख्या। आंटी, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? मैं तो 10 साल हो गए। और यहाँ की जो गंदगी है, क्या बोलना चाहेंगे इसमें? यहाँ के लोग ही गंदे मैडम। यहाँ के लोग जो है ना पाइप सुधारते नहीं है, कचरा बिना फालतू में यहाँ डालते हैं। या कचरा डालने की जगह है क्या? या कचरे की गाड़ी आती है वो छोड़ के यहाँ कचरा डालते हैं। ये पाइप फूटे हर बार सरकार थोड़ी ठीक करेगी। ये पाइप तुम्हारा काम है ना, ये पाइप ठीक करने का। एक बार सरकार ने बना दिया तो तुम्हारा काम है पैसा खर्चे करके ये पाइप सुधारने का। हर बार तुम सरकार के भरोसे थोड़ी ना बैठ सकते हो। आप कह रही हैं कि सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकती, पाइप आपको सुधरवाना पड़ेगा। तो मतलब आप कहना चाहती है कि पैसे आप इकट्ठे करके ये पाइप सुधारने चाहिए। मेन जड़े पाइप ये तो है ना, ये गंदगी काय को फैल रही है। तो फिर आप जो लोग पैसे दे रहे हैं सरकार के लिए कि वो जनता के लिए काम करेगा, यदि पाइप टूट जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उसको खत्म करवाएं। अब आप कह रही हैं अपन रह रहे हैं, अपना मोहल्ला है तो अपनी जिम्मेदारी भी है कि साफ सुथरा रखो। किसी के भरोसे नहीं, अपना मोहल्ला है ना तो अपना काम है ये साफ सुथरे रखने के लिए। जी, तो यहाँ जो ये साफ सफाई आप देख रहे हैं, गंदगी बहुत ज्यादा मचाई हुई है। तो ये तो लोगों ने ही गंदगी की है, सरकार इस पर कोई जिम्मेदार? सरकार का की जिम्मेदार? रोज कचरे की गाड़ी आती है, तुम लोग यहाँ पे बाटली की बाटली डालोगे, सरकार क्या करेगी? सरकार की क्या गलती है? सरकार तो रोज गाड़ी ला रही है ना कचरे की, रोज उठ के कचरा डालो ना उसमें। तो यहाँ पे क्यों कचरा डाल रहे हो? पूरा नगर निगम आती है ये कचरा हटाने? बिल्कुल आती है, नगर निगम की गाड़ी परेशान हो रहे हैं बेचारे नगर निगम वाले, कचरा उठाते पर ये नहीं सुधर रहे लोग। ये एक लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वे साफ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो जब से बने तब से हालत ऐसे ही है। जी। ये चेम्बर सारे आउट हो गए, यहाँ से सारा कचरा ये डालते हैं हमारे बच्चे। ये देखो खिड़कियाँ दिख रही है, ये सारा गंदगी पूरी अंदर आ जाती है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत। तो क्या यहाँ पर लोगों की गलती नहीं है? लोग कचरा नहीं फैलाते या फिर नगर निगम आ नहीं रही? नहीं, नगर निगम की आ रही है, मतलब समय पे नहीं आ रही जरा। अच्छा, समय पर नहीं आती है। और यहाँ पर ये जो ये तो काफी समय का लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आज ही फैलाया हो? तब से ऐसे ही चल रहा है वो। कब से रह रहा है, कब से बना है? हमको 6-7 साल हो गए हमको रहते यहाँ। हर दिन कचरा गाड़ी आती है? कचरा दिन गाड़ी आती है 6 बजे, कोई उठता ही नहीं। 6 बजे सवेरे 6 बजे गाड़ी, सुबह 6 बजे आती है गाड़ी। तो ये जो यहाँ पे सफाई है ये क्यों नहीं है? यहाँ पे जो अंदर गलियों के अंदर भी गंदगी मचाए, इधर भी अंदर भी गली में इधर सब दूर इधर है, उधर सब दूर कचरा ही कचरा है। सारी ड्रेनेज की चौक है, ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है। अभी ये ड्रेनेज का काम किया था, उन्होंने हमारी लाइन काटकर वहाँ पर नई दूसरी लाइन डाली है, तो अभी हमारा काम रुक गया है। तो बीच वाली गली के अंदर अभी 2-1 दिन आपके अधिकारी आए थे, तो उन्होंने देखा, तो उस दिन उन्होंने कॉल किया, तो तब जाके नगर निगम की गाड़ी आई और वो ड्रेनेज खुलवाए। फिर वो अभी 1-2 अभी नल चालू हो जाएंगे, वापस ड्रेनेज भरा जाएगा और रोड पर पानी आ जाएगा सारा गंदा। जी, अब यहाँ पर ये जो गंदगी है ये आप लोगों की तरफ से कोई नहीं फैलाता है? नहीं मैम, हम लोगों की भी गलती है इसके अंदर बहुत सारी, पर ये नगर निगम का काम है कि वो रोज रेगुलर उनकी ड्यूटी
तो पार्षद आता है यहाँ पे कोई पार्षद, कोई नेता, कोई ही हमारा तरफ कोई ध्यान देता नहीं। कोई ही नेता लोग कोई कभी नहीं, ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं और उस समय आते हैं और इन लोगों से जो जिन लोगों से मिलीभगत होती है उन लोगों से मिलकर उन लोगों को खर्चा पानी देकर जो कुछ दिया कर और बाहर निकलवा कर लोगों को वोटिंग डलवा लेते हैं। जी। तो यहाँ के जैसे घर हैं ये आप लोगों को आवासीय योजना के ही तहत मिले? हाँ, हम लोगों के पहले स्थायी मकान थे यहाँ पर जो तोड़कर ये बिल्डिंग बनाई गई, तो ये आवासीय व्यवस्था पर ही बना कर दिए गए। 15 से 20 सालों से रह रहे हैं यहाँ पर लोग, इसके बावजूद भी नगर निगम की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 15 से 20 मतलब ये 10 से 12 साल हुए ये बिल्डिंग बनी हुई। यहाँ पर 50 सालों से रह रहे हैं, हमारा जन्म स्थल है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा ही कोई, हाँ ऐसा ही है। सबसे पहले बात तो यहाँ पर ना कोई पार्षद, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता यहाँ पर आकर हम लोगों की तरफ ध्यान देता है। ये सिर्फ वोटिंग के टाइम पर आते हैं। आपने अभी देखा होगा भागीरथपुरा में लगभग 23 लोगों की मौत हो गई सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं? यहाँ भी समस्या है गंदे पानी की। कोई भी नहीं नेता कोई भी नहीं आता है और ड्रेनेज लाइन खराब है, पूरे बारीक बारीक छेड़ते हैं, पूरे ऊपर आता है पानी ऊपर आ रहा है, गंदगी से पूरा घेर रखा है। पानी तो आ रहा है साफ सुथरा, लेकिन पूरी ड्रेनेज लाइन खराब हो गई, पूरा भरा है। अभी भी देखो गली में कितना भरा है, पूरी गंदगी है। लेटरिन ऊपर आ रही, कोई नाम नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई नहीं, सफाई बिल्कुल नहीं है। गाड़ी भी आती है तो 7 बजे आती है, आधा घंटा भी नहीं रुकती है तो चली जाती है। और कम से कम हमने गाड़ी वाले को बताया कि कम से कम 8:30 बजे 9 बजे गाड़ी आना चाहिए यहाँ पे। इसकी शिकायतें करी हैं आप लोगों ने लोगों से? शिकायत करी, जोन पे भी गए, लेकिन वो भी कान पे खबर नहीं लेते। महिलाओं भी 1-2 चक्कर गए। हाँ, आते गाड़ी आती है और पानी निकालते, मलमा ऐसा का ऐसा ही रहता है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हम लोगों को वहाँ पर जाने के लिए, और लाइट वाले जो आएंगे ना, तो उन लोगों को जाने के लिए भी आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीने की पाइपलाइन है जहाँ से लोगों के पास पानी आता है। ये गंदगी, ये बदबू, ये कीड़े और लगातार लोग ये देखिए आप आपके सामने। अब हम तो आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। और ये पीने की लाइन डली हुई, और पहली बात तो पानी आ नहीं रहा है हमारे पास, हम लोगों ने बंद कर दिया। पीने के पानी में जा रही है पूरी गंदगी। देखो ये गंदगी पूरा, ये पूरा, और यहाँ की पूरी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी इस चीज को फोकस करें। ये पानी की लाइन है जहाँ लोगों के घर पीने का पानी पहुंचता है, और ये वो जगह है जहाँ से पीने का पानी पहुंचता है। इतना गंदी है, इतनी गंदगी मचाई हुई है यहाँ पर लोगों ने। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। जब भागीरथपुरा में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो क्या अब किसी दूसरे हादसे के लिए बैठे हुए हैं लोग? ये देखो इस तरीके की स्थिति इसमें से। जी, गंदे पानी के लिए आंटी क्या बोलेंगे आप? खराब पानी जी आता है, खराब पानी आता है, पानी गटर का पानी आता है। हाँ, गटर का। और यहाँ पे नगर निगम आती है गंदगी साफ करने? नहीं आते साफ करने के लिए, कोई नहीं आता है। आप लोगों ने शिकायतें की हैं जब तब आए? सब कराए, सिर्फ शिकायत नहीं कराए। जैसे लोगों ने बताया है यहाँ पर बहुत गंदा पानी है, और गंदा पानी आता है नर्मदा। गंदा पानी, नल पे गंदा पानी, गटर का पानी आता है, बहुत घान। ऐसे चैम्बर का पानी आता है ना, संटस को, इससे घान पानी आता है, वास आता है, बहुत वास आता है। सब यहाँ पे गंदगी आ रही है, सफाई वाले कोई नहीं आ रहे, यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। मैडम की सफाई वाले नहीं आ रहे, बहुत तकलीफ बहुत हो रही है, बीमार हो रहे बाल बच्चे। जी, नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे आप? निगर नहीं बोल रहे हम कि सफाई के लिए आ जाओ, तो वो आते नहीं है। बस हमको चैम्बर की बहुत परेशानी और पानी की दिक्कत है और गंदगी की दिक्कत है। यहाँ चैम्बरों की सफाई नहीं होती है? सफाई होती ही नहीं मैडम, सफाई होती ही नहीं चैम्बरों की। और यहाँ पे जब इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 शहर बोला जाता है, तो ये स्वच्छता की ये है असली सूरत? ये असली सूरत बताए आप, सही बता रहे आप। ये देखो बहुत गंदगी यहाँ पे, भीमनगर पूरा घेर रखा है गंदगी ने। ये जब से बिल्डिंग बनी है तब से चैम्बरों की सफाई नहीं है, हुई नहीं है। ये मल्टी जब से बनी, उन लोगों को बोला भी गया था कि यहाँ पर बड़ी लाइन डाली जाए, तो बोले ये सिर्फ बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए सिर्फ पानी निकालने के लिए अब ये लाइन डाली, तो वो स्थायी हो गई, तो वो स्थायी हो गई ना। उसके बाद लाइन का काम हुआ है ना कुछ हुआ है। पूरी पाइपलाइन लीकेज हो रही है मैडम, पूरी सभी तीनों मल्टियों में यही परेशानी है। जब भागीरथ का एक बड़ा हादसा हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ के पार्षदों ने, नगर पालिका ने कोई काम नहीं किया। कोई नहीं आया। कोई सा पार्षद, कोई सा नेता, कोई आता नहीं। वोटिंग के लिए आते, इलेक्शन में वोट डाल देते और चले जाते। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, और पूरी डैमेज लाइन है। नेता लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, जहाँ से नोट मिल रहे वहाँ से काम कर रहे हैं। गंदगी बहुत हो रही है भीमनगर के अंदर। जो हमारी मल्टी बनी, आज 9 साल हो गए मल्टी में बनने के लिए। इतनी ईंटें दिख रही, ऐसे खिल ठोको तो ऐसी पूरी मट्टी गिरती। आज इसका भी भरोसा नहीं है मैडम, आज 10 साल हो गए, वो ये भी हंसता हो सकता है।
ये बिल्डिंग कभी भी जा सकती है। 10 साल हो गए ऐसी पुरानी पूरी घटिया। आंगनवाड़ी की तरफ देखिए आप, पूरी ईंटें दिख रही, पूरे प्लास्टर निकल गया पूरे। मैं कहती हूँ कि इसका भी कोई भरोसा नहीं। देखिए ये दीदी यहाँ पर रह रही हैं, आप वहाँ पर फोकस कीजिए। वो दीदी यहीं पर रह रही हैं, उनका घर यहीं है, वो यहीं से आवन जावन उनका होता है। उसके बावजूद इनकी इतनी गंदगी है। यहाँ पर नगर निगम सफाई नहीं कर रहा है, लोग गंदगी मचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नगर निगम की ये है कि ड्रेनेज की ऐसी हालत क्यों है, ये सवाल उठता है। कहाँ पे है पार्षद, कहाँ है नगर निगम, कहाँ है और सभी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी जो लगातार ये कहते रहते हैं कि इंदौर सबसे साफ शहर है, लेकिन साफ शहर की ये अच्छी और ये हालत है। ये यहाँ पर लोग लगातार अपनी गंदगियों में रह रहे हैं। क्या पता कौन सी बीमारी हो जाए, कब क्या हो जाए। भागीरथपुरा सबसे बड़ा उदाहरण है, जब भागीरथपुरा अब हाईलाइट हुआ, जब वहां पे लोगों की मौत हो गई। जब तक कोई हादसा नहीं होता है तब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता और यहाँ पर सफाई नहीं होती है। और यहाँ पर भी लगता है कि अब वे हादसे की ही वेट कर रहे हैं कि कब हादसा हो और कब यहाँ पर सफाई की जाएगी। देखो सर, ये देखो मैडम, पूरा पानी ड्रेनेज का ढक का पूरा पानी ऐसा आ रहा है, इससे हालत है। उधर मीटर है, ऊपर से जाएगा आदमी, इस तरह से हालत है। ये गंभीर समस्या हो रही है। यहाँ पे भीमनगर की 78 का वार्ड का समस्या है। ये पूरा नर के जीवन जी रहे हैं यहाँ के भीमनगर के लोग। ऐसा देखिए आप, और यहाँ पर ये ऐसी सफाई नहीं है कि आज के आज गंदगी हो गई है, ये कई समय से लगी हुई है, वो गंदगी समझ आ रही है। और यहाँ पर दलदल मचा हुआ है, गंदगी मची हुई है। और यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि मीटर है, बहुत साल से रह रहे हैं हम इधर, और यहाँ की ऐसी हालत है। हाँ, शुरू से आप लोगों के घर में यहाँ पर देख रहे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। हाँ, इधर वो सब बैक्टीरिया भी आते रहते, कीटाणु छोटे छोटे वो भी आ जाते, बाथरूम में पूरे सील वील ये सब निकलने लग जाता है जी। पूरा घर खराब हो जाता है, पूरा गिल्ला गिल्ला हो जाता है। ये नाली का पानी पूरा घर में आ जाता है। नाली का पानी घर में आ जाता है। हाँ, ये इधर से बारिश में कैसे हालात रहते हैं? बारिश में तो बहुत ही बेकार, वो पूरी किचन पूरी गिल्ली हो जाती है, पूरा बाथरूम पूरा खराब हो जाता है। हाँ, मेन दिक्कत है चैम्बरों की, जहाँ कीचड़ मलमल फंसा हुआ है, यहाँ सफाई नहीं की जा रही है। कई समय से यहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि कितनी समस्याएं हो रही है, कितने सालों से समस्याएं हो रही है, और कागजों के पीछे इन्हें दबा दिया गया है। कोई इस बात को हाईलाइट नहीं करता है। हर घर में नल है तो वो कब चालू होंगे? लोगों को नीचे उतर के वहाँ पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। घर वाले नल नहीं चलते, घर के नल बंद है, कई सालों से बंद है, जब से रहने के लिए आए तब से लोगों ने तोड़ दिया। आप चलिए और घर में चाहिए, अकेला इंसान क्या करेगा? वो हमको वापरने का पानी दे रहा है, पीने का पानी हम वहाँ से ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी है। पूरे पाइप बेच के खाए यहाँ के लोगों ने। अच्छा, बताइए, पूरे पाइप बेच के खाए। जो भाई बोल रही थी ना काली काली, इनने खुद खाए यहाँ पे, पूरे पाइप बेच के खाए इन्होंने, ये आदमी ने और इन्होंने। नहीं, वहाँ लगाया कि नहीं, वो खंबा, बिजली का खंबा काट दिया मैडम, और वहाँ पे बैनर बना दिया उन लोगों ने। मैं बोलने गया तो बोले इसको जात के बाहर निकालो, क्योंकि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं भी खुद। अब मैं नौकरी करता हूँ, मैं नगर निगम का हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। मेरी ये समस्या है, नहीं तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी 1 मिनट में। नगर निगम की मतलब कोई लापरवाही नहीं है? कोई लापरवाही नहीं है। आप देखिए ना मैडम, ये कोई बाहर का व्यक्ति आएगा। हाँ, तो लोगों ने कचरा फैलाया है, अगर लोग रह रहे हैं तो गंदगी साफ कराने का कौन, किसके पास उसका पूरा जिम्मेदारी है? 3 दिन बाद यहाँ सफाई होती मैडम। देख क्यों नहीं रहा यहाँ पे सफाई? नहीं हुआ अभी। ये आज वही दिन क्यों है कि वो 3 दिन वाले नहीं आए? हम आए जिस दिन हमें इतनी सारी गंदगी क्यों मिली? खाली करने गए उधर। लगातार हम 3 साल से देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी ही गंदगी चल रही है। हम तो इसको रिपोर्ट में भी आ चुके हैं, कई बार पत्रकारों ने अखबारों में छापा है इस बात को। मैडम यहाँ पाइपलाइन थी नल की। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी हमें यहाँ मिले। जी, क्या समस्या? ये समस्या ये है कि अंदर जो डग है ना, उसमें की जो चेम्बर है 4, वो बिल्कुल एकदम जाम हो गए। और करीबन 2-3 सालों से क्या है कि वो साफ करने वाले आते नहीं है। बोलते हैं उनको, बोले ये तो अंदर मशीन नहीं आती क्या, और जो मजदूर आते हैं। और यहाँ के लोग सफाई कर रखते हैं या फिर यहाँ के लोग भी गंदगी मचाते हैं? नहीं, अब वो क्या है, बहुत ज्यादा गंदगी, मेला वो पाइप है ना फूट गए ड्रेनेज लाइन के। वहाँ पर एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि लोगों ने ही उस पाइप को फोड़ा है। फोड़ा? कौन फोड़ेगा? वो देखो ना आप।
जी जी वो देख लिए हम, देख लिया। तो लोगों ने सोचना चाहिए कि अपने अपने पाइप सुधारना चाहिए करके, उसी की वजह से इतनी गंदगी हो रही है। और रही बात कचरे की, तो भीमनगर में जितने झाड़ू लगाते हो भैया, तो सब कचरे यहीं पे फेंकते हैं। सब भैया तो कचरा फेंकने चले जाते हैं। 2-3 चक्कर हमारी मगजमारी भी हुई भैया से, तो भैया कहते हैं कि बोल दरोगा ने हमको बोला है कि यहाँ पे कचरा डाल। अच्छा, हाँ, यहाँ के सफाई कर्मी ही यहाँ पर कचरा फैला के चले जाते सब दूर के कचरा यहीं पे लाके पटक देते हैं, क्योंकि कचरे का प्लांट आप लोगों ने देखा है? देखा है हमने, बहुत सी चक्कर उनसे झगड़ा हुआ हमारा। ये बुद्ध विहार है हमारा भीमनगर का, जो कि यहाँ पे सारे जो अनुयायी हैं यहाँ पे दर्शन करने हर सप्ताह यहाँ पे आते हैं, प्रार्थना लेते हैं और यहाँ पे व्यवस्था वंदना करते हैं। इसी तरह इसके आसपास जो गंदगी बनी है, ये ब्यूरो बरकरार बनी है, इसके ऊपर सरकार प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। मैं शासन प्रशासन ये कहना चाहता हूँ, इसका विकास हो जाए, ये अच्छी तरह बन जाए और गंदगी का पूरी से यहाँ से खत्म की जाए। समस्याएं देखी, लोगों से सुनी, लोग लगातार कह रहे हैं यहाँ ड्रेनेज की समस्याएं हैं, सफाई नहीं हो रही है, लोग कचरा फैलाते हैं, वहाँ उनकी भी गलती है जहाँ उन्हें रियलाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम की एक सख्ती की नाकामी दिख रही है कि यहाँ लोग, जहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है बौद्ध भगवान का, और उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी गंदगी है। हम खुद गए हैं, हमने अभी खुद देखा है कि ये इंदौर के स्वच्छ शहर की एक अन्य ही, एक अलग ही पहचान सामने आ रही है, जो ये है भीमनगर की है। और ये केवल अभी कुछ सालों में नहीं है, जो पिछले साल हमारे इंदौर को स्वच्छ शहर का टैग मिला, वो अभी भी है। यहाँ 10 सालों से 12 सालों से लगातार ऐसी ही है कंडीशन, आप देख सकते हैं बिल्डिंगों की जर्जर हालत में है, और उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब देखना होगा ये कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है। हम बतंगड़ की रिपोर्ट से केवल और केवल प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द सफाई की जाए, इन बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए भी ध्यान दिया जाए और साथ ही पाइपलाइन की भी मांग का धन्यवाद किया जाए। तब तक मैं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़ की एक खास रिपोर्ट। धन्यवाद।